हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 16 फॉर द जनरल अवेयरनेस। टोटल यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे एंड इसके पीडीएफ हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसका लिंक दिया हुआ है। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड दी 108 फुट स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी एट डैश। सो पहली बात यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो आपकी प्रतिमा है, जो स्टैच्यू है, वो किसका है। जो आपके फाउंडर थे बेंगलुरु के, जिनका नाम क्या है, नाडा प्रभु। ठीक है, इनका नाम क्या है, नाडा प्रभु केपे गौड़ा, जिनके नाम पे जो है बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बेंगलुरु कर्नाटका में ये जो है स्टैच्यू लगाया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। एंड बेंगलुरु एयरपोर्ट के जो प्रोमाइसेस हैं वहां पे इसे जो है इनॉग्रेट किया गया है बाय द पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, बाकी चीजें यहाँ पे जो नोट करने वाली है दैट इज कि जो यहाँ पे इसे बनाया किसने है या डिजाइन किसने किया है इसका। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, इनका नाम है राम वी सूतर। ठीक है, राम वी सूतर इनका नाम है, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जो है डिजाइन किया था। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे आपका, दैट इज इन दी केवड़िया गुजरात। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपका, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये आपका है केवड़िया गुजरात में। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज, एक और चीज जो आपको पूछी जा सकती है दैट इज रेशियो। जो ये स्टैच्यू है, वैसे तो इसे ब्रॉन्ज स्टैच्यू बोला गया है कि ये ब्रॉन्ज से बना है, बट यहाँ पे जो रेशियो है वो कितना है, 98 टन्स जो है वो ब्रॉन्ज यूज किया गया है और 120 टन्स जो है यहाँ पे स्टील यूज किया गया है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका इससे भी बन सकता है। ठीक है, एंड रिसेंटली न्यूज में था जो विश्व स्वरूपम, जो शिवजी जी का जो सबसे बड़ा जो है आपका स्टैच्यू कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था, तो वो नंद द्वारा राजस्थान में इनॉग्रेट किया गया था और इसकी हाइट कितनी थी, दैट इज 369 फुट। और अगर हम यूनिटी की बात करें, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, तो इसकी हाइट है आपकी 182 मीटर, 182 मीटर। ठीक है, एंड आपकी स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की हाइट कितनी है, 108 फुट। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, which of the following state UT launched a 2-day dance drama title युग पुरुष राजा राम मोहन रॉय with the theme नारी सम्मान। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, जो राजा राम मोहन रॉय है, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन सोसाइटी भी बोला जाता है। ठीक है, तो बैक टू दी क्वेश्चन, यहाँ पे कहाँ पे ये प्रोग्राम जो है वो हेल्ड हुआ था, ये हेल्ड हुआ था दिल्ली में 5th and 6th ऑफ नवंबर को। फाइन, कहाँ पे ये हेल्ड हुआ था, कर्तव्य पथ एंड इंडिया गेट पे। ठीक है, एंड यहाँ पे रिसेंटली न्यूज में था, दैट इज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, क्या नाम है इनका, विनय कुमार सक्सेना। इन्होंने जो है एक स्कीम लॉन्च की थी, समृद्धि स्कीम 2022-23 के लिए, जिसमें बेसिकली जो टैक्स पेयर हैं, जो रेजिडेंशियल या जो वैसे नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो बनाते हैं, अगर उन्होंने लास्ट कुछ टाइम से टैक्स पे नहीं किया है, तो उनके लिए ये स्कीम जो है लॉन्च की गई थी, जिसमें उन्हें सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे करना था। ठीक है, और पेनल्टी पे नहीं करनी थी फॉर द लिमिटेड टाइम टिल द 31st ऑफ मार्च 2023। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, Which state disaster management authority and Geological Survey of India inks MOU with early warning system for rainfall and landslides? So इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने यहाँ पे जो है, स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जिसने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ MOU साइन किया था, किस चीज के लिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिक्किम। एंड इस जो ये MOU साइन हुआ था, जो इसका मेन मोटिव क्या था, दैट इज जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो पहले से ही इंडिकेशन सिक्किम की जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको दे दे, ताकि जो लोगों की जानें जाती हैं नेचुरल डिजास्टर में वो ना जाए या वो कम हो पाए। ठीक है, एंड रिसेंटली जो सिक्किम है, सिक्किम में आपका एवलांच मॉनिटरिंग रेडार जो है वो सेटअप किया गया था। ठीक है, इंडिया का पहला एवलांच मॉनिटरिंग रेडार जो है यहाँ पे सेटअप किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, Who is the first Indian to be chosen to the International Table Tennis Federation Athlete Commission? तो इनमें से कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें चुना गया है फॉर द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एथलीट कमीशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, दैट इज इनका नाम क्या है, शरद कमल। इनका नाम क्या है, शरद कमल, ये टेनिस प्लेयर है। एंड यहाँ पे देखो, जो ये आपकी कमीशन है, यहाँ पे टोटल 8 प्लेयर्स को जो है सेलेक्ट किया गया है, जिसमें से 4 आपके फीमेल हैं एंड 4 मेल हैं। ठीक है, और कहाँ से इन्हें सेलेक्ट किया गया है, एशिया से, एशिया, अफ्रीका, ठीक है, यूरोप, ओशियाना एंड अमेरिका। तो इन 5 जगह से यहाँ पे जो है 8 एथलीट्स को सेलेक्ट किया गया है फॉर द टर्म ऑफ 4 ईयर। ठीक है, 2022 से 2026 तक के लिए।
Now next आपका क्वेश्चन है, recently in October, Union Minister Rajnath Singh hosted the dash edition of Indian Ocean Region Plus Defense Ministers conclave on the sideline of DEF Expo 2022. So correct answer यहाँ पे है, इन्होंने होस्ट किया था सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन रीजन प्लस डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे देखो अब डेफ एक्सपो की बात हो रही है, तो अभी रिसेंटली इसका 12th एडिशन हेल्ड हुआ था, कहाँ पे, गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और यहाँ पे जो रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह, इन्होंने जो है रक्षा मंत्री अवार्ड दिया था, रक्षा मंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस फॉर 2021 एंड 2022। कौन सी कंपनी को ये दिया था, तो इसका नाम है डेटा पैटर्न्स। ठीक है, डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। इसे जो है कौन सा अवार्ड दिया गया है, रक्षा मंत्री। ठीक है, रक्षा मंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस फॉर 2021 एंड 2022। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे, और यहाँ पे एक और चीज, दैट इज इसकी जो थीम है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम क्या है, थीम ऑफ द कॉन्क्लेव वाज चैलेंज अपॉर्चुनिटीज एंड कोलैबोरेशन इन द इंडियन ओशियन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, और आपकी थीम भी यहाँ पे पूछी जा सकती है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, एमएसएमई इज डिफाइंड अंडर विच एक्ट। सो इनमें से कौन सा एक्ट है जिसमें एमएसएमई को जो है, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को डिफाइन किया गया है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज एमएसएमईडी एक्ट 2006। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और डी का मतलब यहाँ पे क्या है, दैट इज डेवलपमेंट एक्ट। ठीक है, डेवलपमेंट एक्ट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। ठीक है, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी इंट्रोड्यूस क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, जिसने लॉन्च किया है क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, इसका नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एंड रिसेंटली IRDAI जो है, इन्होंने अप्रूवल दिया है मर्ज करने के लिए HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को विद द एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, किसके साथ, विद द एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस। इन दोनों को जो है मर्ज करने का अप्रूवल किसने दिया है, IRDAI ने रिसेंटली। ठीक है, एंड जो आपकी HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, इन्होंने रिसेंटली एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था, इंश्योर इंडिया। इसका नाम था इंश्योर इंडिया, और ये इन्होंने लॉन्च किया था ताकि जो आपके लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स हैं वो लोगों को, बेसिकली उसके बारे में लोगों को अवेयर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द कंपनी दैट लॉन्च द प्लेटफॉर्म टू फॉरकास्ट फ्लड कॉल्ड फ्लड हब। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी कंपनी ने जो है यहाँ पे बनाया है, लॉन्च किया है फ्लड हब को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गूगल। और रिसेंटली न्यूज में हमने पढ़ा था, दैट इज गूगल ने खरीदा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवतार स्टार्टअप, जिसका नाम क्या है, ऑल्टर। इसका नाम है ऑल्टर, और कितने में से जो है खरीदा गया है, $100 मिलियन में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट high throughput satellite broadband internet services by using the GSAT-11 and GSAT-29 communication satellite of ISRO. So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, that is Hughes Communication India Private Limited. Now यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, which bank launched the 2 premium debit cards in collaboration with the Visa for a high net worth individual customer. So कौन से बैंक ने इसे लॉन्च किया है, हमने रिसेंटली ये क्वेश्चन किया था। आपका आंसर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। और इन्होंने यहाँ पे जो है 2 टाइप के इसके जो ये कार्ड्स हैं वो लॉन्च किए थे, एक तो BOB वर्ल्ड ऑप्यूलेंस और दूसरा था BOB वर्ल्ड सेपियर। ठीक है, एक था आपका ऑप्यूलेंस एंड दूसरा था आपका सेपियर। ठीक है, एंड रिसेंटली ये भी हमने पढ़ा था, दैट इज जो BOB है, इन्होंने एक एनुअल फेस्टिव कैंपेन जो है वो लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था, दैट इज खुशियों का त्योहार। और ये किस चीज के लिए लॉन्च किया था इन्होंने, ये लॉन्च किया था होम लोन्स और कार लोन्स के लिए। और रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है स्टेक लिया है ONDC में, दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। कितना स्टेक इन्होंने लिया है यहाँ पे, 5.56% का। Now next यहाँ पे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा हाउ मेनी सिटीज अक्रॉस इंडिया हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज अ सफाई मित्र सुरक्षित शहर। सो इनमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो डेटा निकाला था उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने जो शहर हैं उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है सफाई मित्र सुरक्षित शहर। तो आंसर आपका हो जाएगा 500 सिटीज। ठीक है,
नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज एम्बेसी इन इंडिया रिसेंटली लॉन्च द वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट सरस अलॉन्ग विद खुशी फाउंडेशन इन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, ये एम्बेसी है इजराइल की, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एंड इसका मेन एम क्या है, जो सरस प्रोजेक्ट है इसका मेन एम है कि अवेयरनेस स्प्रेड करना अमंग द विमेंस रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुएशनल हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है। और रिसेंटली लेबनान ने इसराइल के साथ जो है एक मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट जो है साइन किया था, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इसने जो है यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है विद द इजराइल, ठीक है। कौन सी कंट्री ने किया था, लेबनान ने, जिसकी कैपिटल आपकी क्या है, बेरूट। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है which amendment act of Indian Constitution is also known as mini constitution। तो इनमें से कौन सा ऐसा अमेंडमेंट एक्ट है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट भी बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और इसे ऐसा क्यों बोला जाता है, और इसे पता जो है इनैक्ट किया गया था, इसको कब स्टार्ट किया गया था, तो इसे जो है लॉन्च किया गया था इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। जो इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी ना, तो उस टाइम पे इसे जो है इनैक्ट किया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है which organization signed an MOU with Trion Electric Vehicle to manufacture hydrogen fuel cell। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। और इसके डायरेक्टर कौन है एट प्रेजेंट, दिनेश कुमार बत्रा। और रिसेंटली भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने जो है MOU साइन किया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, किस चीज के लिए, सप्लाई करने के लिए 9 इंटीग्रेटेड, ठीक है, 9 इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ठीक है, जिसका नाम क्या था, मॉड सी सिस्टम। और इसकी जो डील हुई थी वो हुई थी आपके 250 करोड़ की। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेम द कंट्री दैट विल विड्रॉ फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 2040 एंड फोकस ऑन द बिल्डिंग इट्स ओन ऑर्बिट। सो ये अनाउंसमेंट रिसेंटली की थी रशिया ने, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और रिसेंटली हमने पढ़ा था दैट इज रशिया ने अपना पेमेंट्स, जो रशिया का सेंट्रल बैंक है, उन्होंने अपना पेमेंट सिस्टम जो है वो लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या था, हेलो, ठीक है। क्या नाम था उसका, हेलो नाम था। और रिसेंटली यहाँ पे जो रशिया के जो रेडियो टेक्निकल सिस्टम है, उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पे एक डील की थी, ठीक है, जिसमें ये सप्लाई करने वाले हैं रेडियो इक्विपमेंट्स इंडिया को फॉर द 24 एयरपोर्ट्स, ठीक है। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन दैट इज SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022। तो पहला आपका यहाँ ऑप्शन है 4th एडिशन ऑफ SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 फाइनल मैच हेल्ड इन कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर, ओडिशा। नेक्स्ट इज इंडिया वॉन द 2022 SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम by defeating the Sri Lanka. Next is Indian goalkeeper Som Kumar was named as a best goalkeeper SAFF under-20 championship 2022. Both A and B, both A and C. So correct answer यहाँ पे क्या पूछा है आपको, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो आंसर आपका हो जाएगा both A and C are correct, ठीक है। A वाला ऑप्शन और C वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। और यहाँ पे करेक्शन क्या है B ऑप्शन में, दैट इज इंडिया ने जो ये टाइटल है वो सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम जीता था, और इस बार इंडिया ने श्रीलंका को नहीं हराया, बांग्लादेश को हराया, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ A एंड C। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द ऑथर ऑफ द बुक विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ अ इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडिया विमेंस हॉकी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, इनका क्या नाम है, सजोर्ड मरीजिन। Now next question is India celebrated dash edition of India Water Week from 1st to 5th November 2022 with a theme Water Security for Sustainable Development with Equity. So correct answer यहाँ पे आपका क्या है, that is इस बार इंडिया ने जो है 7th edition सेलिब्रेट किया था इंडिया वाटर वीक का। एंड अगर हम बात करें वर्ल्ड वाटर वीक 2022 की, तो ये सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड वाटर वीक 2022, ठीक है। ये कब सेलिब्रेट किया गया था, 23rd ऑफ अगस्त से ये सेलिब्रेट किया गया था 1st ऑफ सितंबर तक, ठीक है। एंड वर्ल्ड वाटर डे आपका कब सेलिब्रेट करता है, वर्ल्ड वाटर डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे ये सेलिब्रेट करते हैं हम 22 ऑफ मार्च को। अब इसकी थीम की बात कर लेते हैं, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी। और इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी, ये आपकी थीम है इंडिया वाटर वीक की। वर्ल्ड वाटर वीक की आपकी क्या थीम थी, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। एंड वर्ल्ड वाटर डे की थीम आपकी थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। सो कुछ भी इनमें से पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको सारी चीजें याद रखनी है।
Now your next question is, which of the following point is are correct with respect to the step taken by the Ministry of Youth Affairs and Sports in July 2022? पहला आपका पॉइंट क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर लॉन्च revised scheme for the cash awards, national welfare and pension to sports person. Next is, the ministry also launched the web portal for schemes of the Department of Sports developed by the Department of Sports and National Sports Development Fund. Next is, the web portal is direct benefit transfer website which makes it easier for sports person to apply for the benefits under the Department of Sports revised scheme. So correct answer यहाँ पे आपका है option number E. All 1, 2 and 3 statements are correct. Next is, the Security and Exchange Board of India constituted a foreign portfolio investment advisory committee. The committee will be headed by whom? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए. इस कमेटी के हेड हैं केवी सुब्रमण्यम. क्या नाम है इनका? केवी सुब्रमण्यम. एंड रिसेंटली हमने पढ़ा था दैट इज सेबी ने ज्वाइन किया है आरबीआई का अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क. ठीक है, कब ज्वाइन किया था इन्होंने? इन मंथ ऑफ अगस्त. ठीक है, अगस्त की न्यूज थी ये आपकी. सेबी ने ज्वाइन किसे किया है? आरबीआई का अकाउंट एग्रीगेटर. ठीक है, आरबीआई का अकाउंट एग्रीगेटर इन्होंने ज्वाइन किया था. और रिसेंटली हमने ये भी पढ़ा था दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रपोजल जो था कन्वर्ट करने का, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के जो आपके डेब्ट्स थे उसे इक्विटी में कन्वर्ट करना था. ठीक है, तो ये इस चीज के लिए अप्रूवल किसने दी थी? अभी सेबी ने. ठीक है, और यहाँ पे कितना उन्होंने जो है डेब्ट्स जो है इक्विटी में कन्वर्ट किया है? दैट इज 1.92 बिलियन US$. ठीक है, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक्स बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अप्रूव्ड अ लोन ऑफ डैश टू पंजाब टू इंप्रूव फाइनेंस एंड सर्विस डिलीवरी. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? कितना अमाउंट जो है यहाँ पे लोन जो है वो कितना अप्रूव किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 150 मिलियन US$. ठीक है, और रिसेंटली हमने ये भी पढ़ा था दैट इज नबार्ड ने जो है यहाँ पे नबार्ड ने जो है यहाँ पे सैंक्शन किया है लोन किसको? पंजाब स्टेट्स के लिए. ठीक है, पंजाब के स्टेट के लिए. किस चीज के लिए? जो रूरल स्कूल्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए. और कितना यहाँ पे जो है सैंक्शन किया गया था फंड? दैट इज 221.99 करोड़ रुपीस का. और किसने ये किया था? नबार्ड ने. नबार्ड ने इसे दिया था पंजाब को. ठीक है, किस चीज के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, Now यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, KYC गाइडलाइंस हैव बीन इशूड अंडर विच सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. सो KYC की गाइडलाइंस कौन से सेक्शन के अंडर दी गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेक्शन 35A अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. ठीक है, और इसे कब इसे किसने जो है इंट्रोड्यूस किया था? 2002 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द RBI. ठीक है, KYC गाइडलाइंस को 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द RBI. Now next आपका क्वेश्चन है, the United Nations International Civil Aviation Organization adopted goal to achieve the net zero carbon emission from the plane by dash. So कब तक ये जो है इन्होंने क्या गोल अडॉप्ट किया है? दैट इज इन्हें अचीव करना है नेट जीरो कार्बन एमिशन फ्रॉम प्लेन बाय 2050. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. और आपका जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है मॉन्ट्रियल कनाडा में. और यहाँ इसके सेक्रेटरी जनरल इंपॉर्टेंट है, इनका नाम क्या है? जुआन कार्लोस साल्रास गोम्स. ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिसीव्ड द डैश एक्सटेंशन टू द फ्रेम रूल्स फॉर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019. ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? कौन सा एक्सटेंशन यहाँ पे किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज 7th एक्सटेंशन यहाँ पे दिया गया है फॉर द अनदर 3 month. ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, नेम द एनजीओ दैट पार्टनर्ड विद द बैंक ऑफ बड़ौदा टू लॉन्च द ब्रॉडर फेज 3 ऑफ अ बड़ौदा जन धन प्लस इन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज ये पार्टनरशिप की गई है विमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग के लिए. ठीक है, बैंकिंग के साथ. सो आंसर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर ए. नाउ नेक्स्ट इज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ MOU बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री टू ऑन कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी. डेनमार्क के साथ यहाँ पे MOU साइन किया गया है. और रिसेंटली हमने ये पढ़ा था दैट इज जो वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन आपका हुआ था, ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था? डेनमार्क में. एंड यहाँ पे जो हमारे मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने लॉन्च किया था, क्या लॉन्च किया था? व्हाइट पेपर. इन्होंने लॉन्च किया था व्हाइट पेपर ऑन अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो. व्हाइट पेपर ऑन अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया.
ठीक है, कहाँ पे इन्होंने ये लॉन्च किया था? ये लॉन्च इन्होंने किया था जो इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन की वर्ल्ड वाटर कांग्रेस हुई, कांग्रेस एंड एग्जीबिशन हुआ था 2022 का, दैट इज इन दी डेनमार्क। ठीक है, और डेनमार्क की कैपिटल क्या है आपकी? कोपेनहेगन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री ऑनबोर्डेड 76 स्टार्टअप अंडर द इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज इन दी न्यू दिल्ली। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पे ऑनबोर्ड किए थे? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सिटी दैट बिकेम द सेकंड इंडियन सिटी टू इशू द म्युनिसिपल बॉन्ड विद असिस्टेंट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज, यहाँ पे इसे लॉन्च किया था वडोदरा, गुजरात में। ठीक है, फर्स्ट अगर हम बात करें कि फर्स्ट कौन सी सिटी थी जिसने लॉन्च किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा पुणे में इसे लॉन्च किया गया था फर्स्ट टाइम। पुणे सिटी जो है फर्स्ट सिटी बनी थी इंडियन सिटी जिन्होंने इशू किए थे म्यूनिसिपल बॉन्ड। ठीक है, अब और यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था दैट इज रिसेंटली पीएम मोदी ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है, गुजरात में इनॉग्रेट किया है ओयो एकता जो यहाँ पे हाउस बोट है उनको लॉन्च किया गया था, ओयो एकता हाउस बोट सर्विस। ठीक है, किसने लॉन्च किया था? पीएम नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पे? गुजरात में। Now next आपका क्वेश्चन यहाँ पे है which Indian airline became the first in Asia to use the satellite based landing procedure that is SBAS using the गगन system। So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, that is इसे यूज करने वाली इंडिगो जो है पहली ऐसी एयरलाइन बनी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ इंडिया जो है वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आ गया है। ठीक है, वर्ल्ड का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसने जो है सैटेलाइट बेस्ड ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम जो है वो जो है यूज किया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी लॉन्च द नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम फॉर 5 ईयर विद एन आउटले ऑफ डैश फॉर द फर्स्ट फेज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है? कितना जो है फर्स्ट फेज के लिए यहाँ पे जो है अलॉटमेंट की गई है, तो आंसर आपका हो जाएगा 858 करोड़ की। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 858 करोड़। और ये जो आपका प्रोग्राम है ये 2021-22 से लेके ये आपका चलेगा 2025-26 तक। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर भी सब स्कीम्स हैं। कौन कौन सी सब स्कीम्स हैं? दैट इज वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम। ठीक है, कौन सी स्कीम्स हैं? वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, देन आपकी है बायोमास प्रोग्राम, देन थर्ड इज योर बायोगैस प्रोग्राम। ये तीनों इसकी सब स्कीम्स हैं जो इसके अंडर लॉन्च की गई हैं। Now next आपका क्वेश्चन है the one nation one ration card scheme under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution was completed dash year in 2022। So जो आपकी ये स्कीम है वन नेशन वन राशन कार्ड, ये कब लॉन्च की गई थी? इसे लॉन्च किया गया था 2019 में, और यहाँ पे इन्होंने जो है 2 साल इसके कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, सॉरी 3 साल इसके कंप्लीट कर लिए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3 years। एंड इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे एक ऐप भी लॉन्च की थी जिसका नाम क्या था? मेरा राशन, और ये अवेलेबल है 13 लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3 years। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी CRAs ऑफ डैश was partnered with DigiLocker to provide subscriber centric online services। सो किसने जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी ने जो है पार्टनरशिप की है डिजीलॉकर के साथ प्रोवाइड करने के लिए सब्सक्राइबर सेंट्रिक ऑनलाइन सर्विसेज? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और रिसेंटली जो आपके पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने जो है रिसेंटली डिसकंटिन्यू किया था क्रेडिट कार्ड पेमेंट फैसिलिटी, किसमें? टियर सेकंड अकाउंट। ठीक है, किसमें? टियर सेकंड अकाउंट ऑफ एनपीएस। ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम के। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है UIDAI इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी फॉर्म अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर जो है UIDAI को जो है बनाया गया था, स्टैट्यूटरी बॉडी जो आपकी है? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसे सेटअप किया गया था 2009 में। ठीक है, जनवरी 2009 में इसे सेटअप किया गया था UIDAI को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन नेम DH एग्रीगेटर रिसीव टाइप सर्टिफिकेट फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन दैट इज DGCA। विच कंपनी मैन्युफैक्चर द DH एग्रीगेटर? सो DH एग्रीगेटर जो है ये कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है? तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, दक्ष अनमैन्ड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, दक्ष अनमैन्ड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड इसे फॉर्म करती है, मैन्युफैक्चर करती है। और रिसेंटली DGCA ने ग्रांट किया था एड्रियो लाइसेंस किसे? मोपा एयरपोर्ट जो आपका कहाँ पे है? गोवा में। ठीक है,
कौन से एयरपोर्ट को? मोपा एयरपोर्ट। और रिसेंटली ये भी था जो जयपुर एयरपोर्ट है आपका, ठीक है, उसे भी जो है डीजीसीए ने एड्रियम लाइसेंस अभी रिसेंटली प्रोवाइड किया था, जयपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एज पर द लीगल मेट्रोलॉजिकल रूल्स 2022 इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स कैन डिक्लेयर certain mandatory declaration through the QR code for a period of a dash year if not declared in the package itself. So correct answer यहाँ पे आपका क्या है? That is option number D, 1 year के लिए यहाँ पे जो है डिक्लेरेशन जो है दी जा सकती है, ठीक है। So correct answer हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D. Now next question is, as per the International Monetary Fund World Economic Outlook database, India may overtake dash and dash to become the third biggest economy in the world by फाइनेंशियल ईयर 2028. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? इंडिया जो है, इंडिया ओवरटेक कर सकता है जर्मनी और जापान को, ठीक है, जर्मनी और जापान को इंडिया जो है ओवरटेक कर सकता है टू बिकम द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बाय द फाइनेंशियल ईयर 2028, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। एंड अभी एट प्रेजेंट जो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है IMF के? तो इनका नाम क्या है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। एंड अगर मैं बात करूं डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के, तो इनका नाम है गीता गोपीनाथ, ठीक है, गीता गोपीनाथ। ये हैं डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF। और ये आपके कौन है? ये है मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट साइन एन MOU विद द प्रसार भारती टू डेवलप अ नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन। सो इनमें से कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने यहाँ MOU साइन किया है प्रसार भारती के साथ डेवलप करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन को? सो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज IIT कानपुर, ठीक है। IIT कानपुर के साथ यहाँ पे MOU साइन किया गया है। एंड रिसेंटली आपने हम लोगों ने ये पढ़ा था, दैट इज दूर से नमस्ते, जो एक सीरीज है दूरदर्शन की और यूट्यूब की सीरीज है, ठीक है। इस यहाँ पे जो है इसे किसने लॉन्च किया है? 2 ऑर्गेनाइजेशन आपकी हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक है आपकी यूनिसेफ, ठीक है, एंड दूसरी है आपकी यूसेड। तो इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे कौन सी सीरीज लॉन्च की है? दूरदर्शन एंड यूट्यूब सीरीज, जिसका नाम है दूर से नमस्ते, ठीक है। कौन सी सीरीज है ये? दूर से नमस्ते, जिसका बेसिकली ब्रॉडकास्ट किया जाएगा प्रसार भारती, दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो पे। Now next आपको क्वेश्चन है, according to Forbes World's Best Employer Ranking 2022, Reliance Industries Limited has emerged as a world's dash best firm to work for and India's best employer while dash tops the globe ranking list. So correct answer यहाँ पे क्या है? That is इंडिया की जो आपकी Reliance Industries Limited है, इसकी रैंक आई थी 20th एंड यहाँ पे टॉप किसने किया था? सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये कौन सी रैंकिंग थी जो यहाँ पे रिलीज की गई थी 2022 में? तो ये था इनका 6th एनुअल रैंकिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रिसेंटली इन अक्टूबर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल टू रिजॉल्व केसेस अबव डैश। सो इनमें से कौन सा ऐसा करेक्ट आंसर है? ठीक है, इन्होंने क्या बोला है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है DRTs, दैट इज डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है बनाए हैं, किस चीज के लिए? केस सॉल्व करने के लिए अबव 100 करोड़, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अबव ₹100 करोड़ के जो केसेस होंगे उसे सॉल्व करने के लिए DRTs जो है फॉर्म की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द बैंक दैट रिसेंटली लॉन्च द ऐप बेस्ड फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस थ्रू SIB मिरर ऐप। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साउथ इंडियन बैंक ने इसे जो है रिसेंटली लॉन्च किया है, ठीक है। किस चीज के लिए? आउटवर्ड रेमिटेंस के लिए, फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस के लिए। और रिसेंटली हमने ये भी पढ़ा था, दैट इज साउथ इंडियन बैंक ने जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, किस चीज के लिए? स्विंगिंग के लिए, ठीक है। 101 स्विंगिंग इन्होंने एक साथ की थी, इसके लिए इनका रिकॉर्ड बनाया गया था। और इसके आपके एट प्रेजेंट CEO कौन है? मुराली रामाकृष्णन, ठीक है। और साउथ इंडियन बैंक की टैगलाइन क्या है? दैट इज एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग, एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग, ठीक है। और इसे कब स्टैब्लिश किया गया था? 1928। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।